डिलाइट आईएएस के इस प्रभावी मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो कल की न्यूज़ है, चीन ने जापान और भारत को एक चेतावनी दे डाली है, एक प्रकार से धमकी दी है कि आप दोनों के बीच में जो ये सहयोग मजबूत हो रहा है ना, जो आप लोग जो बहुत ज़्यादा मजबूत रिश्ते बना रहे हैं, ये चीन के लिए सही नहीं है। क्योंकि आप दोनों मिलकर मुझे टारगेट कर रहे हैं। चीन का बोलना है कि इंडिया और जापान दोनों मिलकर मुझे टारगेट कर रहे हैं, इसीलिए ये जो अपने संबंधों को मजबूत बना रहे हैं। क्या है मुद्दा, पूरी गंभीरता के साथ समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण के तहत भारत, जापान और चीन के संबंधों के तहत यह मुद्दा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो पूरी ही गहराई के साथ और गंभीर विश्लेषण के साथ इसको समझने का प्रयास करते हैं। न्यूज़ आप समझ गए हैं, चीन की मीडिया ने बहुत तेज़ जोर शोर से इस मामले को उठाया है कि चीन ने एक प्रकार से धमकी दे डाली है भारत और जापान को कि आप लोग दोनों मिलकर मुझे निशाना ना बनाएं। क्या है मुद्दा, देखते हैं। देखिए, हाल में दो बड़ी घटनाएं हो रही हैं। कौन सी? पहला 2+2 डायलॉग जो है भारत और जापान के बीच में, इसकी द्वितीय वार्ता हो रही है। ठीक है, क्या है ये डायलॉग, क्या है, जल्दी से देख लेते हैं इसको। देखिए, दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, ठीक है, किसी भी 2+2 डायलॉग क्या होता है, कोई दो देश हैं जो जिनमें आपस में ये वार्ता हो रही है, उन दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा इस चीज़ को, दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों की बैठक होती है। और ये जो डायलॉग होता है ना, मुख्यतः होता है किसके संबंध में? सुरक्षा के संबंध में। ठीक है, सिक्योरिटी एस्पेक्ट को लेकर 2+2 डायलॉग की वार्ता होती है। ठीक है, तो ये भारत और जापान के बीच में 2019 में शुरू हुआ था। इसकी अब सेकंड दौर की जो वार्ता है वो अभी होने जा रही है। ठीक है, सितंबर में। दूसरा मुद्दा क्या है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का राजकीय अंतिम संस्कार होने वाला है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री के शामिल होने की संभावना है। ये भी एक प्रमुख मुद्दा है। ठीक है, तो ये दो बड़ी घटनाएं हैं, जिससे आपको क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है कि भारत और जापान का जो संबंध है ना, भारत और जापान के जो रिश्ते हैं वो मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, शिंजो अबे के साथ भारतीय प्रधानमंत्री की निकटता बहुत ज़्यादा थी। हम लोग बहुत अच्छे से मतलब इतिहास में ये चीज़ें देख चुके हैं। तो अब जो नए प्रधानमंत्री बने हैं जापान के, उनके साथ भी इसी तरह के रिश्ते रहना, फिर से वो सिक्योरिटी डायलॉग्स और बार बार भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना कहीं ना कहीं पे भारत जापान के संबंधों की मजबूती को दर्शाता है। ठीक है, तो चीन को इस पर क्या आपत्ति है? जो अभी चीज़ें हुई हैं, जो मैंने बताया कि दो घटनाएं होने जा रही हैं, इससे चीन को क्या समस्या है? देखिए, चीन ने क्या बोला है कि भारतीय प्रधानमंत्री की निकटता थी शिंजो अबे के साथ। ठीक है, वही निकटता अब नए जो प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा, उसके साथ भी बनी रहने वाली है, ये संभावना है, और ये चीन को इससे डर भी है। दूसरी चीज क्या है, शिंजो अबे ने जो क्वाड समूह था, हम लोग कई बार इस बारे में ग्रुप में बात कर सकते हैं। क्या है ये ग्रुप? 4 देश हैं इसमें, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और चौथा देश कौन सा है इसमें? अमेरिका, यूएसए। ठीक है, तो ये 4 देश हैं और इनका उद्देश्य क्या है? इंडो प्रशांत क्षेत्र जो है, इंडो प्रशांत क्षेत्र में चीन को संतुलित करना। ठीक है, वैसे ये स्पेशली नहीं बोलते हैं चीन को संतुलित करने के लिए, बट जनरली उद्देश्य यही है। बोला क्या जाता है कि जो नौवहन की स्वतंत्रता बनी रहे इस क्षेत्र में। ठीक है, बहुत सारी सी रूट्स हैं, ट्रेड रूट्स हैं, वो सब स्वतंत्र रूप से कार्य करते रहें, इसलिए ये देश मिलकर साथ आए हैं। लेकिन असली उद्देश्य ये है चीन की बढ़ता जो दबदबा है उसको काउंटर करना। ठीक है, तो बोलते हैं चीन कि शिंजो अबे जो उस क्वाड के निर्माण में ना सबसे बड़ी भूमिका थी शिंजो अबे की, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, अभी एक्सपायर हो गए कुछ टाइम पहले, उनकी सबसे बड़ी भूमिका थी। तो वो बोल रहे हैं कि ये तो पहले से ही जिम्मेदार थे। और उन्होंने क्या बोला कि 2019 में 2+2 सुरक्षा डायलॉग जो भारत और जापान के बीच में शुरू हुआ, ठीक है, भारत और जापान के बीच में शुरू हुआ, उसकी द्वितीय वार्ता है अभी, और दोनों देश लगातार युद्ध अभ्यास भी कर रहे हैं, ये भी चीन बोल रहा है। और साथ में वो बोलता है कि ये जो निकटता बढ़ रही है, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ना, शिंजो अबे आते हैं, क्वाड में ये लोग साथ हैं, फिर ये लोग लगातार 2+2 डायलॉग की वार्ता करते हैं, फिर ये युद्ध अभ्यास भी करते हैं, ये सब मुझे काउंटर करने के लिए है, ये चीन का बोलना है। ठीक है, तो क्या आगे क्या चीज़ है देखते हैं थोड़ा सा। देखिए आगे क्या बोलता है वो, कि दोनों देशों के क्षेत्रीय हित जो है ना वो समान है। ठीक है ना, रीजनल जो आपका सोचिए इंटरेस्ट जो है, रीजनल इंटरेस्ट जो है वो समान है, इसलिए सैन्य सहयोग आगे भी जारी रहेगा भारत और जापान के बीच में। जल्दी से देखते हैं न्यूज़ क्या है पूरी। भारत में अधिकतर लोग चीन को दुश्मन के रूप में मानते हैं, ये चीन का मानना है। देखिए
चीन किस तरह से प्रोपेगेंडा चलाता है हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। हम क्यों मानेंगे आपको, भारत की जनता आपको क्यों मानेगी, क्योंकि आप काम ऐसे करते हो ना। आप पहली चीज तो ये पूर्णतः हम लोग दुश्मन मानते नहीं है, ठीक है। कोई एक सेक्शन होगा जो कंप्लीटली, क्योंकि देखिए किसी देश को, ध्यान से समझ लीजिएगा, किसी देश को दुश्मन देश कब कहा जाता है, कब कहा जाता है, जब तो हम उसके साथ युद्ध में हो। ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में कभी भी मेंस के आंसर राइटिंग में आप ये लोग ये चीज नहीं लिखेंगे कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। हम नहीं मानते किसी देश को अपना दुश्मन, ठीक है। मुझे तो लगता है हमारी दुश्मनी के लायक भी नहीं है। तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, हम स्पेशली नहीं बोलेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे, जिस देश के साथ युद्ध में होगा ना भारत, जिससे हम युद्ध लड़ रहे होंगे, वो हमारा दुश्मन देश होगा। तो हम तो किसी देश को दुश्मन मानते भी नहीं है। तो फिर चीन क्यों कह रहा है कि ये प्रोपेगेंडा चलाने का, कि देखिए चीन को बहुत सारे लोग जो हैं भारत में वो एक दुश्मन के रूप में देखते हैं, और इसी तरह की मानसिकता ने भारत को अमेरिका और जापान के करीब ला दिया है, ठीक है। देखिए आप खुद नहीं, ये चीन समझने की कोशिश नहीं कर रहा है कि आप लद्दाख में इतनी चिंता और इतना तनाव पैदा कर दिए हो, ठीक है। गलवान घाटी में क्या कुछ हुआ, हम लोगों ने लास्ट ईयर चीजें देखी। पिछले 2 साल से लद्दाख में सेनाएं, दोनों देश की सेनाएं, भारत और चीन आमने सामने हैं, ठीक है ना। भारत और चीन आमने सामने हैं। शुरुआत किसने की थी, चीन ने, ठीक है। चीजें खराब की चीन ने, तो भारत ने काउंटर किया चीजों को और अपनी सेनाएं भेजी। लेकिन चीन को क्या जरूरत है, क्यों बार बार चीन जो है सीमा पर तनाव उत्पन्न करता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि हम लोग बोल रहे हैं इसको दुश्मन। तो हम लोग, अगर आप लद्दाख में ये सब चीजें करोगे तो फिर हम भी तो अपनी तरफ से प्रयास करेंगे ना, अमेरिका के साथ मिलकर आपको काउंटर करें। बनेगी ये चीज या नहीं, ये समीकरण बनना तय है कि नहीं, तो बना फिर समीकरण। हम लोग क्वेड में आए, ठीक है, हम लोग I2 U2 में आए। ये सब क्या ग्रुप है, ये सिर्फ ग्रुप चीन को काउंटर करने के लिए, ठीक है। हम लोग जापान के साथ रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। तो अगर आप नहीं सुधरोगे तो हमें सुधारना आपको आता है, इसलिए भारत ये सब कदम उठा रहा है। आगे लास्ट में ये क्या बोलता है, लेकिन लास्ट में थोड़ी सी वो भारत की तारीफ करता है। क्या बोलता है कि दोनों देशों के बीच में एक मूलभूत अंतर भी है। क्या, जापान अमेरिका को सुरक्षा स्तंभ मानता है, ठीक है। अमेरिका के कहने पे ताइवान के मुद्दे को जापान बहुत ज़्यादा जोर शोर से उठाता है। और देखिए आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया था, इससे हम लोग अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो जब अब उसके बाद जापान के वो अमेरिका ने ही एश्योरिटी दी कि आप दोबारा से जो है अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी, डिफेंस, परमाणु बम ये सब नहीं करेंगे। अगर आपकी सुरक्षा पर कोई चिंता उत्पन्न होती है तो अमेरिका आपको बचाएगा, अमेरिका आपके साथ खड़ा रहेगा, ठीक है। जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, अमेरिका की। तो उसने यही बोला है चीन ने कि जापान जो है अमेरिका को सुरक्षा स्तंभ मानता है कि मेरे को बचाएगा अमेरिका आके, जबकि भारत जो है कूटनीतिक स्वतंत्रता बना के रखता है। क्या वर्ड यूज किया था एक दिन, याद होगा आपको अच्छे से, मैंने एक वर्ड यूज किया था इसके लिए, जल्दी से बताएं, रणनीतिक स्वायत्तता, ठीक है। डिस्कशन को थोड़ा सा पार्टिसिपेट करिए करिए, कमेंट वगैरह में माध्यम में आप लोग चीजें बताया करिए, ठीक है। रणनीतिक स्वायत्तता एक चीज मैंने बोली थी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ये भारत बनाकर रखता है। भारतीय प्रधानमंत्री ने हर मंच से, चाहे वो रायसीना डायलॉग हो, चाहे वो शंग्रीला वार्ता हो, हर जगह से ये बात बोली है कि हम रणनीतिक स्वायत्तता के साथ समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका के हम जूनियर नहीं हैं, ठीक है। जहां जरूरत होगी हम अमेरिका का साथ देंगे, बट हम अमेरिका के कहने पर किसी देश के साथ रिश्ते खराब नहीं करेंगे। ये बात अमेरिका भी अच्छे से जानता है, ठीक है। तो भारत ने अपनी कूटनीतिक स्वतंत्रता को बनाकर रखा है, ये बात चीन भी मानता है। देखिए अब जल्दी से देखते हैं कि चीन और जापान के बीच में मुद्दे क्या हैं, जापान को लेकर चीन को इशू क्या है। देखिए जल्दी से देखते हैं। एक तो ऐतिहासिक मुद्दा है। ऐतिहासिक मुद्दा क्या है, देखिए जापान और चीन के बीच में आप सोचिए कि चीन जो है ना, जापान की विश्व युद्ध में जो द्वितीय सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1945 से लेकर 1939 से 1945 तक। ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ है, इसके अंदर जापान ने, आपको पता है कि बहुत सारा क्राइम किया था, ठीक है। वॉर क्राइम्स जिसको बोलते हैं, युद्ध अपराध बोलते हैं उसको, ये क्राइम किया था काफी। तो इसको लेकर चीन समय समय पर जापान की आलोचना करता है, ठीक है। ये चीज जापान को अच्छी नहीं लगती है कि पुरानी चीजें हैं, वो हो चुका है, उस समय के हालात कुछ और थे, अब बार बार हमारी आलोचना मत करिए। इसके अलावा जो विश्व इतिहास है ना, विश्व इतिहास में जापान और चीन के बीच में कई बार युद्ध हुआ है, ठीक है, जापान और चीन के बीच में। तो चीन समय समय पर उन युद्धों का हर्जाना भी मांगता है कि आप हमें क्षतिपूर्ति दो। देखिए इतिहास की बातें हैं, अब क्या क्या खोल के बैठ जाते हैं आप लोग, क्या कि क्षतिपूर्ति दो या हमें उस समय का एक हर्जाना दो। ये सब चीज़ें चीन को शोभा भी नहीं देती। आप इतनी बड़ी इकॉनमी हो, कितनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप एक हिसाब से भीख मांग रहे हो, तो ये अच्छी नहीं है। तो एक तो ऐतिहासिक मुद्दा तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा उसके अलावा कौन सा मुद्दा है, ताइवान का मुद्दा। देखिए मैंने लिख रखा है पॉइंट्स के फॉर्म में, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ताइवान का मुद्दा,
जापान जो है ताइवान के मुद्दे को कई बार उठाता है क्योंकि चीन नहीं सुधरता है। चीन चीना सीमा विवाद को लेकर जापान पर दबाव डालता है। यूएसए के साथ संबंधों को लेकर चीन जापान पर दबाव डालता है, तो फिर जापान भी तो कुछ करेगा ना। आपको पता है ताइवान जो है चीन की दुखती रग है, ठीक है। ये देखिए ताइवान छोटा सा देश है जो अलग हो गया था चीन से बाद में, ठीक है। ये अपने यहाँ पर एक अलग एक पार्टी है जो बोलती है कि हम हैं प्रमुख लैंड चाइना, चाइना बोलता है कि हम हैं। ये भी मुद्दा अभी चल रहा है न्यूज़ में, किसी दिन इसको बहुत होलिस्टिकली चर्चा करेंगे इस पर, ठीक है। तो ताइवान के मुद्दे को लेकर भी चीन जो है जापान से खुश नहीं है। मानवाधिकारों से संबंधित मामला क्या है, देखिए चीन में एक जगह है जिनजियांग, ठीक है, आप इससे परिचित होंगे। जिनजियांग क्षेत्र है, इसमें रहते हैं उइगर मुस्लिम। जल्दी से देखते समझते जाइए चीज़ों को। उइगर मुस्लिम रहते हैं जिन पर चीन बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है। चीन नहीं चाहता कि उसके देश के जो मुस्लिम हैं वो आज़ाद रहें या थोड़ा भी आतंकवाद की तरफ पसरें, इसलिए वो इस चीज़ को दबाने के लिए ना उनके मानवाधिकारों का व्यापक पैमाने पर उल्लंघन करता है। और एक रिपोर्ट नहीं, कई रिपोर्टों ने ये बार बार इस चीज़ का जिक्र किया है कि चीन जो है उइगर मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है, ठीक है। इस चीज़ को जापान को पसंद नहीं है। आपको पता है जापान भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। तो जापान इस मुद्दे को उठाता है, मानवाधिकारों के मुद्दे को। जब यूएनएचआरसी में जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है ना, उसमें अगर कोई प्रस्ताव आता है चीन के विरुद्ध तो जापान उसको सपोर्ट करता है, ठीक है, समर्थन करता है। तो ये चीज़ चीन को अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। एक लास्ट में देख लेते हैं, सेनकाकू द्वीप को लेकर विवाद है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए यहाँ पर है जापान, ठीक है, ये है चीन मेनलैंड जो अपने आप को बोलता है, और ये ताइवान है, ठीक है। यहाँ पर है ये सेनकाकू आइलैंड, ठीक है, इसका नाम यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये है, ये जो एरिया है ना, ये सेनकाकू आइलैंड है। कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं यहाँ पे, जापान के कंट्रोल में है काफ़ी समय से, ठीक है। 100-200 साल से पहले से जापान के कंट्रोल में ही है। चीन बोलता है मेरा अधिकार है इस पर, ताइवान बोलता है मेरा अधिकार है, ठीक है। समझ लीजिएगा, तीन देशों के बीच में अगर बोले जापान, इस पर मुझे लगता है 2022 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, मुझे याद आ चुका है। 2022 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया इसको, इस पर सेनकाकू आइलैंड पर किसके किसके बीच में विवाद है, ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, फिर से देखिए इसका मैप, ठीक है। ये है आपका सेनकाकू आइलैंड। विवाद किसके किसके बीच है, चीन और जापान, चीन जापान और ताइवान के बीच में, ठीक है। तीन देश इसमें भागीदार हैं जिनके बीच में कंट्रोवर्सी है। कंट्रोल किसका है, अभी जापान का है। अभी कुछ समय पहले चीन ने अपनी जो जापान ने अपनी जो विधायिका है उसके अंदर एक कानून पारित करके ना इन देशों का नाम बदल दिया था, ठीक है, इन 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 द्वीपों का नाम बदल दिया था। ये बात चीन और ताइवान को अच्छी नहीं लगी थी, ठीक है। तब बहुत ज़्यादा विवाद भी हो गया था इस चीज़ को लेकर, आज से 6-7 महीने पहले की बात है। तो जापान ने इनका नाम बदला, इससे चीन और ताइवान को आपत्ति हुई। तो एक ये विवाद है, इसको लेकर तीनों देशों में चलती रहती हैं चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया। अब हमें देखना है जल्दी से कि भारत, जापान और चीन का एक्चुअल में समस्या है कहाँ पे। देखिए तीनों देशों के उद्देश्य क्या है, जल्दी से देखते हैं। पहले तो चीन का देखते हैं। चीन सुपर पावर बनना चाहता है, यहाँ पर हम लोग अमेरिका भी लिख देते हैं जल्दी से, क्योंकि उसको भी समझ लेंगे साथ साथ। चीन जो है सुपर पावर बनना चाहता है, ठीक है, अमेरिका के साथ इसका क्लैश है। वह चाहता है कि विश्व व्यवस्था में बदलाव हो, ठीक है, मैं सुपर पावर बनूं, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसके लिए वो अपने गुटबंदी भी करता रहता है, ठीक है, अपना ऋण जाल की सहारा भी लेता है, डेब्ट ट्रैप पॉलिसी जो कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। BRI प्रोजेक्ट चला रहा है वो, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, ठीक है, सब सड़कों से जोड़ रहा है, समुद्री सी मार्गों के माध्यम से या सड़क रोड के माध्यम से, ठीक है, या फिर आप रेलवे के माध्यम से। तो ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर रहा है, ठीक है, और बहुत सारा लोन दे रहा है जो हम लोगों ने बात की। तो वो साम दाम दंड भेद का सहारा लेकर ये चीज पाना चाहता है, वो सुपर पावर बनना चाहता है, ठीक है। ये तो इसका उद्देश्य हो गया। अमेरिका क्या चाहता है, जल्दी से यहीं पर देख लेते हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि ये चीज़ हो, क्योंकि सुपर पावर अभी कौन है, अमेरिका है। तो अमेरिका इस स्थिति को बना के रखेगा ना, स्वाभाविक सी बात है। अगर मान लो कोई देश सुपर पावर है, वो क्यों चाहेगा कोई और देश आए सुपर पावर। किसी दिन इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ लेंगे कि सुपर पावर और ग्रेट पावर के बीच में डिफरेंस होता क्या है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भारत का क्या उद्देश्य है, जल्दी से ये देख लेते हैं। देखिए भारत क्या कुछ नहीं चाहता है, भारत चाहता है कि मैं एक विकसित देश की तरफ अग्रसर होता रहूँ, पहली चीज़। और दूसरा, आप मुझसे छेड़खानी मत करो, मैं आपसे नहीं करूंगा। सिंपल सा मतलब भारत का बिल्कुल लेमैन भाषा में अगर बात करें, भारत स्वतंत्र रूप से अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रख के, अपनी संप्रभुता को बरकरार रख के अपना विकास करना चाहता है। बस इस तरह की भाषा आप लोग मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, ठीक है। तो विकसित करने की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है और अपनी संप्रभुता चाहता है और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो पहले का उसको बरकरार रखना चाहता है। ये भारत का उद्देश्य है। चीन दिक्कत करता है तो फिर भारत का एक उद्देश्य और बन जाता है, इसको काउंटर करना, ठीक है, इसको काउंटर करना ताकि आप बैलेंस्ड रहो। इसके लिए फिर भारत किसका सपोर्ट लेता है, अमेरिका का।
ठीक है ना, क्योंकि अमेरिका इसको कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो अमेरिका चीन दुश्मन है, तो इधर भारत और ये आपस में दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, तो इधर जापान का क्या इशू है, जापान के मुद्दे तो हम लोगों ने देख लिए कि चीन के साथ समस्या है, तो जापान को भी अगर चीन के साथ समस्या है तो जापान किधर जाएगा, अमेरिका के साथ तो वो पहले से है ही। ठीक है, अमेरिका के साथ तो वो पहले से है ही, तो फिर वो भारत को भी अपने साथ जोड़ेगा। ठीक है, भारत के साथ भी संबंध मजबूत करेगा, ताकि ये तीनों देश मिलकर, भारत, जापान और अमेरिका, तीनों मिलकर चीन को बैलेंस्ड कर सकें। ठीक है, इसको काउंटर कर सकें। तो ये आप लोग चीजें समझ गए ना, तीनों देशों के क्या उद्देश्य हैं। जापान भी यही बात है कि आप मुझसे छेड़खानी मत करो, मेरे विवाद जो हैं आप लोगों ने आपने ऐसे ही पैदा कर रखे हैं, मतलब आप मान लीजिए किसी तरह के विवाद जो चीन, आपको पता ही है, संप्रभुता को लेके, सीमा विवाद को लेके चीन जानबूझ के चीजें खराब करता है, जो ऐतिहासिक रूप से चीजें बनी हैं उनमें परिवर्तन करना चाहता है। तो ऐसी चीजों को लेके जापान को भी अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसलिए जापान चाहता है कि आप मत करिए ये छेड़खानी, पर चीन मानता नहीं है। इसलिए, और जापान को ये भी पता है ना कि अमेरिका आज सुपर पावर है, मान लीजिए अमेरिका सुपर पावर है, तो आज कहीं ना कहीं पे मेरे पक्ष में चीजें हैं। चीन अगर सुपर पावर बनता है तो ना तो वो विश्व के लिए अच्छा होगा, ना वो जापान के लिए अच्छा होगा। भारत भी ये सोचता है कि कम से कम अमेरिका के साथ रहते हुए तो हम लोगों को इतनी ज्यादा चीजों या दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन चीन तो बहुत समस्या पैदा कर देगा। इसलिए भारत और जापान चाहते हैं कि जो व्यवस्था है ना, अमेरिका अगर सुपर पावर है तो ये बनी रहे, कोई हमें इससे ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, चीन के सुपर पावर बनने से हमें ज्यादा समस्या है। ठीक है, तो मुझे लगता है इस पूरे टॉपिक को हम लोगों ने बहुत होलिस्टिकली कवर कर लिया है। अब किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए आईआर में इन तीनों दोषों को लेके, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको कर लेंगे। ठीक है, बताइएगा आपको कमेंट्स के माध्यम से कि आप लोगों को चीजें किस हद तक समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो जो पीडीएफ वगैरह के लिए हैं, आपको पता है एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, वो आप लोग जल्दी से ज्वाइन करें, उसको देखें। ठीक है, टीचर को अप्रिशिएट करें कमेंट्स वगैरह के माध्यम से और शेयर करते रहें। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि ये सब जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है इसकी पीडीएफ वगैरह जो आपको वहां पर मिल जाए। ठीक है, तो जल्दी से मिलते हैं अगले आईआर के लेक्चर में, तब तक अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।